दोस्तों, सनातन धर्म और वेदों में 4 युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु जी का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, उसके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। दोस्तों, आखिर क्यों है कलयुग तप, व्रत और फल की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ समय, और क्यों माना जाता है कलयुग को श्रेष्ठ? आखिर किसने कहा कलयुग को सबसे श्रेष्ठ युग? दोस्तों, इस कलयुग की कहानी क्या है? कलयुग में स्त्री पुरुष कैसे होंगे? कलयुग का कौन है असली भगवान? कलयुग की माता का नाम क्या है? कौन है कलयुग के राक्षस? और क्या कलयुग में लगता है किसी का श्राप? और कलयुग में किसका चलता है राज? दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। दोस्तों, वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल की उम्र में गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष की हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सा युग सबसे अच्छा है, तब ऋषि पराशर ने ऋषि वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। दोस्तों, आखिर व्यास ने विष्णु पुराण में कलयुग को धन्य और सबसे उत्तम युग क्यों कहा है? आइए जानते हैं। दोस्तों, श्री वेदव्यास ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेदव्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेदव्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है और यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग कैसे हुआ? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, हे मुनिजनों, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा इसलिए कि कलयुग को यह वरदान प्राप्त है कि इस युग में केवल निस्वार्थ भाव से श्री हरि का नाम जपने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें अन्य किसी साधना की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए कलयुग श्रेष्ठ है। इस तरह से महर्षि वेदव्यास जी ने ऋषि मुनियों के बीच कलयुग की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। दोस्तों, इस कलयुग की कहानी क्या है? दोस्तों, कलयुग की इस कहानी में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। क्या आपको मालूम है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई कलयुग की शुरुआत, और ऐसा क्या कारण था जो कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपने पुस्तक आर्यभट्टम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वे 23 वर्ष के थे तब कलयुग को 36वां वर्ष चल रहा था। बता दें कि आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर पांडवों और द्रौपदी सहित स्वर्ग यात्रा के लिए निकल गए थे। उन दिनों धर्म स्वयं बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। तब बैल रूपी धर्म ने पूछा कि तुम्हारे आंखों में ये आंसू कैसे, क्या दुख है तुम्हें?
तब गाय रूपी पृथ्वी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। इस प्रकार की बातें चल ही रही थी। उसी दौरान कलयुग वहां आ पहुंचा और उन्हें मारने लगा। तभी राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने यह दृश्य जब देखा तो वे क्रोधित हो गए। उनके क्रोध को देखकर कलयुग थर थर कांपने लगा और राजा के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए क्षमा याचना करने लगा और कहा, हे राजन, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। इस बात से राजा ने उन्हें 4 स्थान बताए: असत्य, मद, काम और क्रोध। तुम इन स्थानों पर रह सकते हो। तब कलयुग ने कहा, ये स्थान पर्याप्त नहीं है, मुझे अन्य स्थान भी प्रदान कीजिए। राजा परीक्षित ने स्वर्ण के रूप में उन्हें 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग उस समय स्थान प्राप्त करके वहां से चला गया, लेकिन अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट पर आकर निवास करने लगा। इसी कलयुग के चलते राजा ने तप कर रहे ऋषि विभांडक के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। उसी समय वहां पर ऋषि श्रृंगी आए थे। यह दृश्य देखकर अपने पिता के अपमान पर ऋषि श्रृंगी राजा परीक्षित को यह श्राप देते हैं कि 7 दिन में नागराज तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के कारण राजा को 7 दिन के बाद उस नाराज तक्षक ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद से ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, द्वापर युग जब समाप्त हो रहा था और कलयुग की शुरुआत हो रही थी, उस समय राजा परीक्षित थे और कलयुग में राजा परीक्षित का राज था। दोस्तों, कलयुग काल में स्त्रियां भी आचरण और सदाचार को भूलकर भ्रष्ट हो जाएंगी, देवता समान पति का अपमान करेंगी और माता पिता रिश्तेदारों से द्वेष रखेंगी, मलिन भोजन, कुत्सित हाव भाव, बुरा स्वभाव और दूसरों की सेवा से विमुख रहेगी। ऐसे होंगे कलयुग में स्त्री और पुरुष। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन है कलयुग का असली भगवान। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे और कल की अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों का संहार करने के लिए कल की अवतार प्रकट होगा और भगवान कल की ही कलयुग के असली भगवान होंगे। कलयुग की माता का नाम देवी काली को माना जाता है। देवी काली हिंदू धर्म में एक महाशक्ति का प्रतीक है, जो समय, ताकत नष्ट करने और रक्षा करने की देवी है। कलयुग में हनुमान जी को सर्वाधिक उपास्य देवता माना जाता है। वे शक्ति का आगार, तेज की साकार प्रतिमा और साहस के प्रतीक है। दोस्तों, अब हम कलयुग के राक्षस के बारे में जान लेते हैं। कली के कई अर्थ हैं, जैसे क्रोध, पीड़ा, शोक, आहत, भ्रमित। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में 5 स्थान है जहां दानव कली रहते हैं। दानव कली की उपस्थिति के साथ 5 स्थान है: हिंसा, श्राप, महिला, जुआ और सोना। कहा जाता है कि कौरव भाइयों में सबसे बड़ा दुर्योधन कली का अवतार था। दोस्तों, क्या कलयुग में मनुष्य को श्राप लगता है? तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि कलयुग में मनुष्य के कर्महीन होने के कारण उनके द्वारा कही गई बातें सच नहीं होती है। कर्महीन होने के कारण मनुष्य के तपोबल में कमी आई है, जिसके कारण कलयुग में किसी पर भी श्राप का असर नहीं होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है और यह लाखों वर्ष तक चलेगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और साथ ही जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।